स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल टारगेट क्लासेस विद राहुल में। जो गणित का पेपर रद्द हो गया था वो दूसरी बार 25 तारीख को हुआ है, उसका हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। तो इस तरह हमारा पहला क्वेश्चन है 0.0001 का वर्ग ग्रुप होगा। तो इसका मतलब कि हमें इसका किस रूप में वर्ग ग्रुप में कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला का देखते हैं। तो पहला कितना आएगा 0.01 इंटू 0.01 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 0.001। ये नहीं होगा तो दूसरा देखते हैं। तो दूसरा गुणा करते हैं तो कितना आएगा 0.01 का गुणा करेंगे 0.01 में तो हमारा ये 0 आ जाएगा 6 बार। अब गुणा करेंगे तो इसका तो आएगा एक ही, लेकिन कितनी जगह पे दशमलव होना चाहिए। 3 इधर, ये 3 इधर, 6 पे, यानी कि 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि एक से पहले हमारे 5 जीरो होने चाहिए, जो कि क्वेश्चन में हमारे ये दिया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 3/-4 -5/-4 का मान कितना होगा, कितना है। तो यहाँ देखिए ये माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जा रहा है तो बच रहा है 3/4 -5/4। तो इसका हर बराबर हो जाएगा तो 4 आ जाएगा और 3 माइनस का 3 ये ऊपर ये माइनस का हर दोनों का समान हो जा रहा है। इधर ये माइनस का 3 ये बच रहा है माइनस का 5 तो हो जा रहा है माइनस का 8/4। इससे कटेगा तो 2 बार कटेगा, यानी कि माइनस का 2 हमारा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन माइनस का 2 सही है। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या वो संख्या होती हैं जो कि स्वयं से कटें या 1 से कटें, किसी अन्य संख्या से ना कटे। तो इसमें कौन सी संख्या है। 81 कट रहा है, इसमें भी 81 कट रहा है, इसमें 87 भी कटेगा। तो इस वाले में चौथा ऑप्शन हमारा है जो 83 और 89 जो है किसी से नहीं कटेगी, वो अभाज्य संख्या हमारी, वो वाले ऑप्शन सही होगा। और चौथा क्वेश्चन है 4 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। तो 6 तो प्रवृत्ति हो जाएगी, 7 होगी प्रवृत्ति, लेकिन ये इसमें दोनों ऑप्शन दिए गलत हो जाए। 8 तो उसकी एक आगे हो जाएगी, 6 7 8 ये तो हो ही नहीं सकता है, केवल 7। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा कि 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या होगी, केवल 7। अब बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है कि यक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो यक्स का मान ज्ञात करना है और त्रिभुज का 2 आंतरिक कोण दिया है, ये 107 जो दिया है ये बाह्य कोण होता है। तो बाह्य कोण प्रमेय क्या होता है कि 2 आंतरिक कोणों का योग त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है, यानी कि यक्स प्लस 51 बराबर हमारा कितना आना चाहिए 107, यानी कि 107 में से हम 51 घटा देंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। तो आएगा हमारा 7 में से 1 जाए 6 और 10 में से 5 जाए 5, यानी कि 56 अंश, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है हमारा। इस तरह बहुविकल्पीय क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आते हैं हम अपने अतिलघुत्तरी क्वेश्चन पे। तो अतिलघुत्तरी का पहला क्वेश्चन है कि a के पावर 5 b माइनस a b के पावर -5 का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इसका सॉल्यूशन नोट किया हुआ है, आपको हम दिखा देते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। तो इसमें ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करते हैं, दोनों में देखते हैं ए भी कॉमन है तो ए भी कॉमन कर लिए, फिर a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 हो जाता है। तो इसको देखते हैं कि ये a के वर्ग का वर्ग है, ये b के वर्ग का वर्ग है, ऐसे कर ले। तो ये हमारा पूरे का ये वर्ग, इसका माइनस इसका वर्ग, तो वर्गांतर फॉर्मूला हो गया। तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग, एक क्वेश्चन में ये वर्गांतर फार्मूला हो गया। तो a स्क्वायर एक क्वेश्चन में a प्लस बी a माइनस बी, a प्लस बी इसमें a माइनस बी इसमें। अब फिर क्या देखते हैं कि यहाँ एक और अभी वर्गांतर फार्मूला बन रहा है, तो वर्गांतर और बनेगा तो a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि हम इस प्रकार हमारा ये गुणनखंड यहाँ तक जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन क्या है। 7वां क्वेश्चन है हमारा एक आयताकार
मैदान 190 मीटर लंबे तार से घिरा है, मतलब कि ये जो तार की लंबाई है या आयताकार मैदान को संपूर्ण घेरे हुए है, मतलब कि इसका परिमाप है। अब क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। मैदान की लंबाई इसकी चौड़ाई की 2/3 गुनी है, यानी कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 3/2 है, यानी कि चौड़ाई अगर हम मान लेते हैं तो लंबाई उसकी 3/2 गुनी हो जाएगी। तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कैसे लगाते हैं। तो हाँ देखिए, आयताकार मैदान का परिमाप कितना था 190 मीटर, मैदान की चौड़ाई हमने मान लिया x मीटर, तो मैदान की लंबाई क्या दिया है कि चौड़ाई की 3/2 गुनी है, 3/2 x मीटर हो गया। अब क्या बोल रहा है, आयत का परिमाप क्या होता है, दो कोष्ठ में लंबाई धन चौड़ाई होती है। तो परिमाप कितना दिया 190। अब यहाँ जो वैल्यू हमने मान रखी है उसको रख देंगे, 2 गुणे लंबाई की जगह पे 3/2 x, चौड़ाई की जगह पे x, तो यहाँ हमने रख दिया। तो 3/2 इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ जाएगा 3x, ये बट्टे 2, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x हो जाएगा, तो 3 2 5x, 5x बटे ये 3x + 2x बटे 2 हो जाएगा। यहाँ 2 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ जाएगा भाग करेगा, तो भाग करेगा तो 190/2, यानी कि ये 95 बार कटेगा। तो 95 बार कटेगा तो हमारा हो जाएगा ये 5x/2 बराबर 95। यहाँ 2 भाग कर रहा था, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, तो 95 × 2। अब 5x है तो यहाँ x जाएगा, तो फिर इधर ये 95 × 2/5, तो 19 × 5 95, 19 × 2 38, यानी कि हमारी चौड़ाई जो माना था x वो हमारी आ गई 38। और लंबाई हमने माना था उसकी 3/2 गुनी है, तो 3/2 × x, तो x का 38, तो 19 3 57, यानी कि हमारी लंबाई आ गई 57। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 8x + 21/4 = 3x + 6। हाँ ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अब हम 8वां क्वेश्चन, तो 3x + 6, तो क्या करते हैं कि अचर पदों को एक साइड कर लेते हैं, चर पदों को एक साइड कर लेते हैं। तो 5x यहाँ से ये सॉल्व हो जाएगा, तो 6 × 24, यहाँ 6 - 21/4, तो यहाँ 4 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 24 यहाँ सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 24 - 21 3/4, 5x यहाँ से हमारा इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो गुणा कर रहा है तो 3/4 भागे ये, तो गुणे में करेंगे तो 1/5 हो जाएगा, तो 3/20 हमारा ये वाला x की वैल्यू हमारे आ गई 3/20। और 9वां क्वेश्चन क्या था हमारा, 9वां क्वेश्चन था कि 2 समीकरण दिए हुए थे, उसमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। 2 समीकरण दिए हुए हैं, x + 2y = 7, 2x + y = 5। इसको सॉल्व करके हमको इसका x और y का मान निकालना था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको इनके गुणांक को सेम करके और उसको हटाना पड़ेगा। तो देखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 में, यहाँ इसके गुणांक 2x है, तो इसका गुणांक 2 है, यानी कि ऊपर वाले के गुणांक अगर हम 2 कर लेते हैं तो घटा देंगे तो 2 से ये एक विलुप्त हो जाएगा। तो विलुप्त करने के लिए हम सॉल्व करते हैं, तो क्या करते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पे, तो समीकरण में 2 से गुणा करेंगे तो ये 2x हो जाएगा, ये 2 दूना 4x हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा समीकरण ये बन गया नया 3। तब क्या करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों अब इसके x के जो उसके गुणांक है वो बराबर हो गए हैं। तो क्या करते हैं, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, तो समीकरण 2x, तो 2x + 4y + 14, ये समीकरण 3 हो गया। अब -2, तो माइनस समीकरण 2, तो 2x + y = 5। तो घटाने में क्या होता है कि इसके सिंबल बदल जाते हैं नीचे से, तो सिंबल बदल गए, तो ये हो गया हमारा 2x से 2x कट गया, ये बच्चा 4y में से 1y घट गया तो 3y, अब 14 में से 5 गया तो 9, 3y = 9, y = 9/3, तो हमारा y बराबर आ गया 3। समीकरण 1 में y की वैल्यू रख देने पे, तो समीकरण क्या था, x + 2y = 7 था, तो x + 2 × y यानी कि 3 = 7, तो x = 7 - 6 2 3 6, तो घट के आ जाएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा y = 3 और x = 1। अब
बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या था कि एक हौज का आयतन दिया हुआ था, हौज का आयतन नहीं, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ था और उसकी ऊंचाई दिया हुआ था। तो उसमें पूछा था कि कितना पानी भरेगा। तो ये देखिए, एक दिया है 5 × 2 मीटर आयताकार पेंदे वाले हौज में 1.5 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ज्ञात कीजिए हौज में कितना लीटर पानी भरा है। तो हौज में पानी ज्ञात करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा कि हमको इसका आयतन निकालना पड़ेगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई आयतन क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई करिए, या हौज का आयतन बना क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये तो इसका आयतन दिया हुआ था 5 × 2 और इसका 1.5 मीटर ऊंचाई था, तो मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आ जाएगा 15 मीटर क्यूब। जैसे कि हमको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर होते हैं। तो 15 मीटर क्यूब में कितने होंगे, 15 × 1000 यानी 15000 लीटर। अतः हौज में कितने लीटर पानी आएगा, 15000 लीटर पानी आएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखते हैं तो क्या बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज में क्या होती हैं कि तीनों भुजाएं समान होती हैं। तो तीनों भुजाएं समान होती हैं, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 × भुजा होता है। तो इस प्रकार हम इस समीकरण की सहायता से हम समबाहु त्रिभुज का भुजा निकाल सकते हैं। तो क्या दिया है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 12 सेंटीमीटर। अब परिमाप कितना होता है, 3 × भुजा बराबर 12। भुजा बराबर क्या होगा, ये भाग करेगा तो 12/3 यानी कि 4। भुजा हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। जैसा कि हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, √3/4 × भुजा का स्क्वायर। तो √3/4 × भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा × भुजा। तो कितना होगा 4 × 4, 1 4 से 1 4 कट जाएगा, तो हो जाएगा 4 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर आ गया √4 × 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हम बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर लघुत्तरी क्वेश्चन क्या है कि 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां ट्रैफिक लाइट क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। ये हमारा लॉसा का क्वेश्चन है। तो ये जहाँ तक हमको अनुमान है कि ये सेमेस्टर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या है कि जो समय है उन समय का बत्तियों का जो बदलने का समय है उसका हम लॉसा निकाल लेते हैं। लॉसा निकालने के बाद क्या करते हैं, वो जो प्राप्त लॉसा होता है उतने सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं और दिए हुए टाइम में ऐड कर देते हैं, वही हमारा बदला हुआ समय होता है। तो लॉसा निकालने का तरीका हमारा ये है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। तो निकालेंगे तो हमारा लॉसा निकल के आ जाएगा 432 सेकेंड। तो 432 सेकंड को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 × 7 करेंगे तो कितना होगा 420 सेकंड। ये अब बच्चा 12 सेकंड, यानी कि 7 मिनट 12 सेकंड। अतः 8:20 के बाद पुनः 8:27 पे 12 सेकंड पर बदलेंगी बत्तियाँ। क्यों, क्योंकि इतना इसका समय अंतराल आ रहा है बत्तियों को बदलने का, तो इसमें समय अंतराल आ रहा है तो इसमें ऐड कर देंगे। तो 7:20 में 7 मिनट 12 सेकंड ऐड होगा तो 27 मिनट 12 सेकंड पर फिर वो बत्तियाँ एक साथ बदलेंगी। अब क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में भी लॉसा का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 आगे हम तो इसमें क्या है कि 4 पहियों की परिधियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर लंबी है। कम से कम कितनी दूरी चलने पे पहिए पूरे चक्कर पहिए एक साथ साथ पूरे चक्कर लगाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका लॉसा निकालते हैं। जितने पहिए की परिधियाँ दी हुई हैं इनको लॉसा निकालते हैं और वही हमारा प्राप्त जो दूरी होगी वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि उतनी दूरी चलने के बाद ये पहिए एक साथ एक चक्कर पूरा कर लेंगे। तो 50, 60, 90 और 100 सेंटीमीटर का जो लॉसा आएगा तो ऐसे करके लॉसा निकाल लेते हैं हम। तो ऐसे करके लॉसा निकालिए तो कितना आ गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 तो 900 सेंटीमीटर आ गया लॉसा। इसका मतलब कि जो चारों पहियाँ हैं 900 सेंटीमीटर चलने पे एक साथ साथ पूरा एक चक्कर लगा लेंगे।
इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा 900 सेंटीमीटर दूरी, मतलब चलने पर ये अपना पूरा एक एक साथ में एक एक चक्कर पूरा लगा लेंगे। इस प्रकार बढ़ते हैं हम अपने 14 नंबर के क्वेश्चन पे, जो कि क्या है देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो बॉड मास रूल का है कि सॉल्व करना है कि 72 भागे 38 माइनस 30 माइनस 60 भागे 4 गुणे 5 को सरल कीजिए। बॉड मास रूल का है। बॉड मास रूल का क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इसमें चिन्हों का ध्यान रखना होता है और बॉड मास रूल के अनुसार हमको सॉल्व करना होता है। तो बॉड मास रूल क्या होता है, पहले का को सॉल्व करते हैं, उसके बाद भाग को, उसके बाद गुणा प्लस माइनस, यही हमारा सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं 72 यहाँ से देखते हैं, पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। तो कोष्ठक को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, यहाँ पहले भाग करेंगे तो 4 से 60 में जाएगा तो 15 बाद 15 गुणे 15 हो जाएगा, 15 गुणे 5 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 75। 31 माइनस 75 जो कि आएगा हमारा माइनस का 44, और बाकी यहाँ से ऐसे वैसे सेम टू सेम उतर जाएगा। अब माइनस का 44 है, इधर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, ये माइनस है तो माइनस प्लस होगा, प्लस का 44 हो जाएगा। अब इसमें सॉल्व हो गया तो कितना होगा, 44 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 74। ब्रैकेट के बाहर आएगा तो माइनस का 74 हो जाएगा, माइनस का 74। अब 38 में से माइनस का 74 ये घटेगा तो माइनस का 36 आ जाएगा। अब यहाँ बचा हुआ है 72 भागे माइनस का 36, तब इसको 72 भागे माइनस का 36 करेंगे तो माइनस का 2 बार जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा -2। अब हमारा 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 15वां क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 से भाग देने पर क्रमशः 1, 3, 5 शेष रहे। तो इस प्रकार हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जिसमें तीनों से भाग देने पर इतने शेष बचे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम संख्याओं में से शेष घटा लेते हैं। शेष घटाने के बाद 2 नई प्राप्त संख्या होती हैं, उनका हम महत्तम समापवर्त निमोसा निकाल देते हैं, तो वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं कि संख्याएँ दी हुई हैं 49, 59, 109 में से शेष जो था 1, 3, 5, इसको हम घटा लेते हैं। शेष घटाने में प्राप्त नई संख्या क्या होगी, 49 में से 1 जाएगा तो 48, 59 में से 3 जाएगा 56, 109 में से 5 जाएगा तो हमारा 104। इस प्रकार प्राप्त नई संख्याओं का मौसा निकाल लेते हैं। तो मौसा निकालने के भाग विधि से निकालते हैं, तो निकालते हैं तो यहाँ 8 कट गया, ये 8 चौक फिर यहाँ 48, ये फिर 8 से 104 को काटेंगे तो 13 8 104, यानी मौसा हमारा आ गया कितना, मौसा हमारा आ गया 8। इसका मतलब कि जो वो संख्या 8 थी जिससे हम 59, 109 में भाग देने पे 1 3 से, तो हम चेक करके देख लेते हैं कि 8 से भाग देने पे 1 से बच रहा है। 8 से तो 56, ये 8 पंजे 40, 8 छक 48, 6 बार भाग देते हैं तो कितना बचेगा 1, 8 7 56, 7 बार ले जाते हैं तो 56 3 68, 8 1 8, 2 10 29, 8 3 24, 13 8 104, यानी कि 5 बज रहा है। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन का आंसर निकाले वो सही है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन 16 नंबर के क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन था क्या था कि एक पिता है रमेश नाम का, उसका पुत्र राहुल है, वो उन दोनों की उम्र में 4 गुने का अंतर है। इस प्रकार हम अपना क्वेश्चन नंबर 16 लगाते हैं। क्वेश्चन 16 क्या है कि रमेश किया हुआ अपने पुत्र राहुल की आयु की 4 गुना है। 5 वर्ष पहले रमेश की आयु राहुल की आयु से 9 गुनी थी। रमेश की वर्तमान कीजिए। तो इस प्रकार क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं कि जो पुत्र की आयु होती है उसको मान लेते हैं, और पिता की आयु उसके जितने गुनी होते हैं करके उसको इसका समीकरण बना लेते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम पहले पुत्र की आयु मान लेते हैं, पुत्र की आयु x मान लेते हैं, उसके बाद समीकरण बनाते हैं। तो माना राहुल की आयु x वर्ष है, तो राहुल की आयु x वर्ष है, तो उसके पिता की आयु क्या बोला है कि 4 गुनी है, तो 4 गुनी हो जब 4x। प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले का मतलब दोनों की आयु में से 5 घटा देंगे, x - 5 4x - 5 दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या बोल रहा था कि पिता की आयु, जो पिता की आयु है
ये इसके पुत्र क्या है, इसकी 9 गुनी है, यानी कि 9 से गुणा कर देंगे। तो बस ये हमारा समीकरण बन गया, इसी को सॉल्व कर देना है। तो 9x माइनस 45 बराबर 4x माइनस 5। ये अचर पदों को एक साइड, चर पदों को एक साइड कर लेंगे। तो 9x यहाँ से ये 4x चला गया तो आ जाएगा, तो 9x माइनस 4x इधर आ जाएगा माइनस 5, इधर का माइनस 45 चला जाएगा प्लस का 45, तो ये 40, 5x बराबर 40, x बराबर हो जाएगा 40/5 यानी कि 8, कटेगा कट करेगा तो 8, तो x बराबर आ गया 8। x किसकी आयु माने थे, राहुल की, तो राहुल की आयु 8 वर्ष। पिता रमेश की आयु कितना हो गया 8, उसके 4 गुने, 8 गुणे 4, 8 चौको 32। इस प्रकार हम 17वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है कि हमारी कोई सारणी दी हुई थी, सारणी को बारंबारता सारणी में उसको बदलना था। तो इस प्रकार जो सारणी दी हुई है, सारणी को हम क्या करते हैं, पहले आरोही क्रम में सेट कर लेते हैं। तो आरोही क्रम में सेट करने पे क्या आएगा, छोटे से बड़े की तरफ करते हैं। तो 12 12 13 13 फिर 14 फिर 15 15 15 4 बार फिर 16 16। उसके बाद क्या करते हैं, वर्ग अंतराल बनाते हैं हम फिर और सॉल्व करते हैं। तो वर्ग अंतराल हम देखते हैं कि ये संख्याएं जो हैं 10 और 20 के बीच में, इसलिए हम वर्ग अंतराल 5 का लेते हैं। तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। अब देखते हैं कि कौन संख्या है कितनी बार आया है। 0 से 5 वाली कितनी संख्या है, एक भी नहीं है, 0, क्योंकि सब 10 से ऊपर है। फिर 5 से 10 ये भी 0 है। अब 10 से 15, 10 से 15 वाले हम देखते हैं कितने, 12, 1 2 3 4 5, 5 हैं 10 से 15 तक के, यानी 15 से कम, 15 तक मतलब 15 से नीचे, तो 5 हैं। अब 15 से 20 यानी कि 1500 को लेकर 20 तक कितनी है, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारा 7। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये दोनों का योग कितना आ रहा है, 12। तो जो हमारी सारणी में दी हुई थी संख्या वो कितनी थी, वही 12 थी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और 18वां क्वेश्चन क्या था कि 2 त्रिभुज दिए हुए थे, त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज PQR, और इनकी भुजाओं का बड़े वाले त्रिभुज का दिया हुआ था भुजा AB बराबर 2 सेंटीमीटर, BC बराबर 3 सेंटीमीटर और AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर। और अंदर वाले छोटे वाले त्रिभुज में किसका दिया था, QR की वैल्यू दिया था, और PQ और PR की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है दूसरे त्रिभुज के, तो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो इसका अनुपात इससे AB अनुपात PQ, BC अनुपात QR, BC अनुपात QR, और AC अनुपात PR, AC अनुपात PR, ये बराबर होगी। तो जो इसमें देखते हैं हम 2 अनुपात एक साथ लेके चलते हैं, और जिसमें एक ज्ञात होता है एक अज्ञात होता है। तो इसमें कौन सा ज्ञात है, BC और QR, ये वाले अनुपात हमको ज्ञात हैं। तो इस वाले अनुपात को हम लेके चलते हैं और एक अज्ञात वाले को। तो BC और BC अपन QR और AC अपन PR, ये वाले को हम सॉल्व करते हैं। तो BC अपन देखते हैं, BC अपन QR, AC अपन, तो BC कितना दिया हुआ था, 3 दिया हुआ था, और QR दिया हुआ था 1.5, और AC दिया हुआ था 2.8, और PR को हमको याद करना था। तो ये 1.5 यानी 1.5 से 3 को भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो 2 बार चला गया, P का इसमें गुणा हो जाएगा, 2PR बराबर 2.8, और PR बराबर हो जाएगा 2.8/2, यानी कि 1.4। PR की वैल्यू हो जाएगी 1.4। इस प्रकार हम अब जो ज्ञात है फिर दूसरा वाला ले लेते हैं। BC अपन QR ज्ञात है, फिर AB हमको PQ, ये वाला हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि BC 3/1.5 हो जाएगा BC अपन QR, और ये हो जाएगा AB दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, और PQ हमको निकालना है। तो यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 × PQ, ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर चला गया, 2 × 1.5। तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, PQ बराबर हो जाएगा, PQ बराबर 1.5 दूना 3 हो जाएगा, 3। अब बटे ये यहाँ गुणा कर रहा था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो गुणा करते इधर भाग करेगा, तो 3/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1। इस प्रकार हमारा PQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार हम अपने क्वेश्चन को पूरे सॉल्व कर लिए हैं। और जो भी
क्वेश्चन न समझ में आया उसको फिर से देख लें और आंसर अपना मिला लें और देखें कि कितना नंबर आप पा रहे हैं। इस प्रकार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।